Good morning, class. Today we will discuss about the Rankine cycle. Rankine cycle for the efficiency increase. What we do for the Rankine cycle. ठीक है, कहने का मतलब कि हमें अगर रैंकाइन साइकिल का आपको एफिशिएंसी इंक्रीज करना है या इसको इम्प्रूव करना है तो उसके लिए आप उसमें क्या क्या प्रोसेस कर सकते हैं. ठीक है, तो हमारे पास इसमें वी हैव टू काइंड ऑफ मेथड्स. फर्स्ट वन इज़ द रीहीट प्रोसेस, सेकेंड वन इज़ द रीजनरेटिव मेथड. ठीक है, ये दोनों ही जो मेथड्स हैं या जो मैं कहूँ ये इक्विपमेंट है या ये प्रोसेस हैं, ये क्या करते हैं, इनकी वजह से आपका रैंकाइन साइकिल का एफिशिएंसी क्या हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है. ठीक है, तो फर्स्ट मेथड इज दैट रैंकाइन साइकिल विद रीहीट. देखिए, रैंकाइन साइकिल विद रीहीट मतलब क्या करना है, जो आपका जो हीटिंग है ना उसको आपको दोबारा क्या करना है, उसको हीटअप करना है दोबारा. कौन सी हीट को हीटअप करेंगे, देखिए आप एक बार थोड़ा सा रिकॉल कीजिएगा कि आपकी साइकिल्स थी क्या. आपके पास चार तरह के इक्विपमेंट यूज कर रहे थे जनरली. हम एक बॉयलर यूज कर रहे थे. आप बॉयलर से आपका जो हीट ट्रांसफर हो रहा था वो कहाँ जा रहा था आपका, वो जा रहा था आपका टर्बाइंस के अंदर. टर्बाइन से वो कहाँ जा रहा था, वो जा रहा था आपका कंडेंसर के अंदर. और कंडेंसर से वो कहाँ जा रहा था, वो जा रहा था फीड पंप के अंदर. और वापस यहाँ से क्या हो रहा था, ये ऐसे. ओके, तो ये आपकी एक साइकिल थी. ठीक है, तो हो क्या रहा था एक बार चेक करेंगे. फीड पंप से जो भी आपका वाटर है, स्टार्टिंग में कहूँ अगर मेरे पास केवल एक सिंपल वाटर है, वो वाटर मैं बॉयलर के अंदर एंटर करा रहा हूँ. बॉयलर के अंदर एंटर होने के बाद वाटर का टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों ही चीज़ आपका बढ़ जाएगा. प्रेशर ऑलरेडी इंक्रीज किया जाएगा किसकी वजह से, फीड पंप की वजह से. तो बॉयलर के अंदर जो आपका वाटर एंटर किया है उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों हाई हो, मतलब टेम्परेचर प्रेशर दोनों हाई हो जाएंगे. आफ्टर दैट दिस वाटर इज, या मैं कहूँ दिस वेपर इज पास टू दी टर्बाइन. ठीक है, जो वेपर यहाँ से बनेगा वो कहाँ जाएगा, टर्बाइन के अंदर जाएगा. देखिए यहाँ टेम्परेचर और इसकी बात हो रही है, और टर्बाइन में जब वो आपका आप जो वेपर ले रहे हैं ना उस वेपर को आप यूज़ करेंगे, क्या होगा वहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी, वो आपका ब्लेड्स के थ्रू आपका मतलब स्ट्राइक करेगी ब्लेड्स पर. वहाँ से वेपर की वजह से वो ब्लेड्स रोटेट करेंगे तो आपका जो शाफ्ट है वो शाफ्ट रोटेट करेगी. दैट मीन्स आपको वर्क डन मिल जाएगा. ठीक है, तो अब यहाँ से होने के बाद क्या होता था कि आपके टरबाइन से ना एक हीट रिजेक्शन निकलता था. उस रिजेक्शन को हम क्या ले जाते थे, कंडेंसर में ले जाते थे. उसी रिजेक्शन को हम कंडेंसर में लेके जाते थे ना. अब हमने क्या किया है इस प्रोसेस में, अगर आपको इसकी एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है तो आपने क्या किया है कि इस प्रोसेस में जो टरबाइन से आपका जो हीट निकला है उसको आपने वापस से रीहीट कराया. उसने आपने क्या किया, उसको और यूटिलाइज किया. होता है ना कि मतलब आपने एक चीज़ को पूरी तरह से यूज़ कर लिया लेकिन उसको आपने दोबारा रीयूज़ कर लिया. रीयूज़ मतलब जो उसमें छोटे मोटे या मैं कहूँ बच्चे कुछ जो भी पार्टिकल्स हैं या मैं कहूँ जो भी इसमें वेपर्स के पार्टिकल्स हैं आपने उसको भी यूज़ कर लिया है. ठीक है, उसको यूज़ कर लिया मतलब तो उसकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी क्योंकि आपका वर्क डन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये वर्क डन तो आपको पहले भी मिल रहा था. ठीक है, अब दोबारा जब इसको यूज़ करेंगे तो उसमें जो है उसका जो बचा कुछ है जो भी इसमें वेपर है वो आपका फिर उससे से टरबाइन पर के ब्लेड से टकराएगा और वहाँ से फिर आपको कुछ ना कुछ वर्क डन देगा. मतलब कुछ ना कुछ प्लस तो होगा. तो कुछ भी हो डजेंट मैटर, प्लस माइनस 1 हो 2 हो 3 हो डजेंट मैटर. ठीक है, बट एफिशिएंसी आपका इंक्रीज होगा ही होगा. ठीक है, तो यही आपका क्या मेथड है, यही आपका रीहीट मेथड है. मैं इसका एक बार एक नेटवर्क डायग्राम बना देता हूँ किस तरह से इसे काम करता है. ये बॉयलर के जस्ट बाद आपको दोनों इक्विपमेंट लगाने होते हैं. ठीक है, तो जैसे आपका यहाँ ये बॉयलर हो गया, बॉयलर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है. अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं, इस केस में हम दो टरबाइन यूज कर रहे हैं जो आपस में कनेक्टेड है. एक तो है इसमें हमारे पास हाई प्रेशर टरबाइन और एक है हमारे पास लो प्रेशर टरबाइन. दैट मीन्स जो आपका बॉयलर से फर्स्ट टाइम जो स्टीम निकलेगा वो स्टीम डायरेक्टली हमारा कहाँ एंटर करेगा, वो स्टीम डायरेक्टली हमारा हाई प्रेशर टरबाइन पे स्ट्राइक करेगा.
और उसके बाद जो हम ये स्टीम दोबारा रीयूज़ कर रहे हैं ना, या वेपर रीयूज़ कर रहे हैं, उसको हम फिर लो प्रेशर पे काम कराएंगे। ठीक है जी। अब जो कहानी है वो यहाँ है, यहाँ रीहीटर वगैरह आपके लगे हुए हैं। यहाँ इसमें सुपर हीटर लगा होता है और ये लगा होता है आपका रीहीटर। मैं आपको दोनों प्रोसेस बता देता हूँ कि किस तरह से ये काम कराएंगे आपका। ये आप कहीं भी कोई प्रोसेस मान सकते हैं, डजेंट मैटर, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्रोसेस में क्या चीज़ आपका हो रही है। ओके। सॉरी, मैं कंडेंसर लगाना भूल गया इसके अंदर। ओके, आई विल टेल यू अबाउट ऑल द प्रोसेस। ठीक है, फर्स्ट वन क्या होगा आपका कि 1 से 2 में क्या होगा, आपका जो वाटर है वो फीड पंप की हेल्प से आपका कहाँ जाएगा, बॉयलर के अंदर एंटर करेगा। ठीक है, इस फीड पंप, ये फीड पंप क्या करेगा, ये फीड पंप आपका उस वाटर का प्रेशर जो क्या कर देगा, हाई कर देगा। ठीक है, वो हाई प्रेशर वाटर आपका बॉयलर के अंदर एंटर करेगा। बॉयलर को जहाँ से हम कुछ ना कुछ क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको इसमें हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, वो हीट यहाँ पे प्रोवाइड होगा, और ये जो हीट हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, इस हीट की वजह से क्या होगा, बॉयलर के अंदर जो आपका वो हाई प्रेशर लिक्विड है या हाई प्रेशर वाटर है, ठीक है, उसका टेम्परेचर भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो होगा क्या कि जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, वो आपका किस कंडीशन में जाना, किस की तरफ मूव होना स्टार्ट होगा, वो वेपर की कंडीशन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बॉयलर से क्या मिलेगा आपको, बॉयलर से आपको मिलेगा एक हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर मिलेगा आपको। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर जो है आपका, वो सुपर हीटर से होते हुए कहाँ जाएगा आपका, वो हाई प्रेशर टरबाइन के अंदर जाएगा, जहाँ पे वो उसके ब्लेड्स के साथ काइनेटिक एनर्जी के साथ को अपनी एक्सचेंज करेगा, वहां से उसको आपको क्या मिल जाएगा, मैकेनिकल वर्क डन मिल जाएगा। तो ये तो हो गया एक पार्ट। अब हुआ क्या, इसके बाद इसमें जो आपका रिजेक्शन होगा, वो रिजेक्शन जनरली आपका कंडेंसर में जा रहा था उसके बाद से, लेकिन यहाँ क्या होगा, जो रिजेक्शन होगा उस हीट को हमने वापस से यूज किया, क्योंकि वो ठीक है, वो अब उसका टेम्परेचर प्रेशर कम हो गया, बट वो इतना भी कम नहीं हुआ है कि मतलब आप उसको डायरेक्टली कहीं जो है आप उसको कि नॉर्मली आप उसको हवा में छोड़ दें, ऐसा नहीं है। उसका टेम्परेचर और प्रेशर कम जरूर हो गया है, हाँ वो इतना कम है कि वो टरबाइंस के जो ब्लेड्स हैं उनको रोटेट नहीं कर सकता है, बट वो टेम्परेचर और प्रेशर मतलब एज कम्पेयर टू द नॉर्मल थिंग्स इट विल बी हाई। ठीक है, तो दिस लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर इज वेपर प्लस लिक्विड, नॉट द वेपर, दैट इज द वेपर प्लस लिक्विड विल बी ट्रांसफर टू द रीहीटर। ठीक है, रीहीटर में क्या होगा, रीहीटर में उसको रीहीट किया जाएगा, दोबारा से हीटअप किया जाएगा। तो दोबारा से जब उसको हीटअप करेंगे ना, उसके पार्टिकल्स जो हैं उसके अंदर लिक्विड्स के, वो किस में वापस से वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास एक मीडियम प्रेशर मीडियम टेम्परेचर, मैं कहूँगा कि एक वेपर आपके पास मिलती है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर से मीडियम प्रेशर मीडियम टेम्परेचर वेपर आपको मिल जाएगी। वो वेपर आपका जाएगी किसमें, लो प्रेशर टरबाइन के अंदर। लो प्रेशर टरबाइन में जो है मतलब लो प्रेशर टरबाइन ना मतलब हल्के से कम प्रेशर वाली स्टीम पर भी इसके जो ब्लेड्स हैं वो आपको रोटेट कर जाएंगे, तो यहाँ से भी एक आप वर्क डन आपको मिल जाएगा। तो आफ्टर दैट दिस कंप्लीटली लिक्विड प्लस सम पार्ट ऑफ वेपर, ठीक है, विल बी ट्रांसफर टू दी कंडेंसर। ठीक है, ये चीज जो भी बचा हुआ चीज है या रिजेक्शन जो भी है वो सब कहाँ जाएगा, आपका कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर में वो फिर वापस से कंडेंसर होगी। कंडेंसर मतलब क्या होगी, जो उसमें वेपर्स के पार्टिकल्स हैं थोड़े बहुत, उनको क्या करेंगे, उनको हम उनका टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लेंगे और उस एब्जॉर्प्शन की वजह से वो कंप्लीटली लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और दिस लिक्विड विल बी अगेन थ्रू द फीड पंप गेट इनटू द बॉयलर, देन convert into the vapor, then again steam turbine, and this is our whole cycle. ठीक है, so I will draw the TS and HS diagram for the Rankine cycle with reheat process. ठीक है, तो प्रोसेस केवल एक यहाँ इंक्रीज हुआ है इसमें। ठीक है,
तो टीएस डायग्राम्स का एक बार देख लेते हैं। देखिए नॉर्मली देखिए 1 से 2 आपका क्या है, 1 से 2 आपका प्रेशर जो है आपका बढ़ रहा है, ठीक है, प्रेशर बढ़ रहा है, दैट मीन्स उसमें थोड़ा सा टेम्परेचर भी उसका इंक्रीज होगा। तो दिस विल बी द, यहाँ सबसे कम टेम्परेचर जो होगा ना आपका, यही एक पोजीशन ऐसी है जिसमें सबसे कम टेम्परेचर होगा। तो मैं कहूँगा ये मेरा 1 से 2 प्रोसेस है, ठीक है। अब देखिएगा 2 से 3 में आपका क्या हुआ है। देखिए 2 से 3 में जब आपका यहाँ से बॉयलर के अंदर एंटर करेगा तो आपका क्या होगा, प्रेशर आपका ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, ओके, ठीक है। बॉयलर के अंदर एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि जो टेम्परेचर है आपका, वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों कांस्टेंट हो जाएगा, कि जब उसमें आप हीट देते रहेंगे तो एक कंडीशन ऐसी है कि वो टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये कांस्टेंट वाली पोजीशन हो गई। और जब उसको आप वापस से आप उसको क्या करेंगे, उसको आप इसके मतलब एक टरबाइन के अंदर लेके जाएंगे, या मैं कहूँ सुपर हीटर से होते टरबाइन के अंदर लेके, तो सुपर हीटर की वजह से भी आपका टेम्परेचर फिर वापस से हाई होगा, ठीक है, ग्रेजुअली इंक्रीज होगा एक पॉइंट तक जाकर, ठीक है। तो दिस इज योर 2 to 3 प्रोसेस, समझ लीजिएगा अच्छे से। 2 से 3 में हुआ क्या है, ये ग्राफ इस तरह का क्यों बनाया है, मैं आपको एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ कि जब आपका 2 से 3 में एंटर करेगा, मतलब बॉयलर के अंदर एंटर करेगा, तो क्या होगा ना, जब जैसे जैसे इसमें आपको हीट आप इसको प्रोवाइड करेंगे, तो ये जो इसका जो लिक्विड है, ठीक है, इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा। धीरे धीरे क्यों गर्म होता है पानी, आपने देखा हो धीरे धीरे गर्म होता है, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी, फिर पानी का टेम्परेचर सपोज आपका जो है मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला गया, वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर की कंडीशंस में आ जाएगा, ठीक है। वो कांस्टेंट टेम्परेचर में जब चला जाएगा, मतलब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर आपके पास वेपर मिल जाएगी। उस वेपर को आप विद द हेल्प ऑफ सुपर हीटर आप पास ऑन कर रहे हैं कहाँ पे, हाई प्रेशर टर्बाइन में। तो उस सुपर हीटर की हेल्प से भी ना वो टेम्परेचर आपका और इंक्रीज होगा। ये वो पोजीशन है जहाँ से सुपर हीटर की हेल्प से आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ भैया आपका टेम्परेचर ये सब यहाँ यूटिलाइज हो गया। तो 3 से जो 4 प्रोसेस है, इसमें हाई प्रेशर टरबाइन के अंदर आपका जो है ये सब यूज हो गया। तो 3 से 4 प्रोसेस में जो है आपका रीहीटर में जाएगा वो, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। एंट्रोपी कांस्टेंट क्यों है इसका, क्योंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस होगा आपका, ठीक है। 3 to 4 टरबाइन से टरबाइन में ही आपका जा रहा है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एंट्रोपी यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दिस विल योर 3 to 4 प्रोसेस। आफ्टर दैट 4 to 5 क्या होगा, 4 to 5 ये रीहीटर की वजह से आपका टेम्परेचर फिर इंक्रीज करेगा एक बार, क्योंकि आप रीहीट करा रहे हैं, तो रीहीट की वजह से आपका टेम्परेचर फिर ग्रेजुअली इंक्रीज होगा एक पॉइंट तक, ठीक है। और 5 to 6 में क्या होगा, कंडेंस्ड हो रहा है, दैट मीन्स आपका एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा। ये कुछ इस तरह से रहेगा आपका। और फिर आपका जो यहाँ से प्रोसेस है 6 to 1 में क्या होगा, आपका कंडेंस्ड होने के बाद आपका फीड पंप में जाएगा, तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर उस टाइम पे आपका कंडीशन में, उस कंडीशन में कांस्टेंट हो जाएगा। दिस इज योर होल साइकिल, ठीक है। ये आपकी कंप्लीट साइकिल है। सॉरी, ठीक है। सिमिलरली द एचएस डायग्राम है इसके लिए आपको, जब पीवी आपने बना लिया तो आप एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम ऑटोमेटिकली ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन कोई भी एक डायग्राम आपको पता होना चाहिए, दूसरा डायग्राम आप ऑटोमेटिकली बना लेंगे।
तो ये आपका एच एस डायग्राम है, ठीक है। ओके अब हम इसका डिस्कस करते हैं कि इसमें मैथमेटिकल्स कंडीशन क्या मिलेगी आपको, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ रीहीट, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ रीहीट, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ रीहीट। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है ना, मैं आपको बेसिकली छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताता हूँ। देखिए ये क्या करेगा आपका जो इसमें आपका जो एग्जॉस्ट पे जो लो प्रेशर आपको टरबाइन है, ठीक है, जो भी आपकी लो प्रेशर टरबाइन है उसकी क्या टेंडेंसी है कि वो उसमें क्या होता है कि मतलब उसमें जब आपकी स्टीम एंटर करेगी तो इरोजन आपका जो है ज़्यादा होता है। देखिए कभी भी एंटर अगर आप मतलब स्टीम कोई भी कहीं भी एंटर कर रहा है, स्टीम में देखिए वेपर पार्टिकल्स के अंदर लिक्विड तो आपका है ही है, ठीक है। तो लिक्विड अगर है वो अगर कहीं आपका किसी मेटल के साथ आपका जो है कंटिन्यू आपका जो क्या कर रहा है स्ट्राइक कर रहा है, तो स्ट्राइक कर रहा है तो होगा क्या, उसकी वजह से उनके अंदर क्या होगा, इरोजन्स की प्रॉपर्टी आ जाएगी, इरोजन उसके अंदर जनरेट हो जाएगा। तो अगर हम देखें कि लो प्रेशर जो टरबाइन हमारी होती है ना, उस टरबाइन के अंदर हम वो क्योंकि लो प्रेशर लो टेम्परेचर जो है स्टीम या वेपर हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो लो प्रेशर टरबाइन के अंदर जो आपका इरोजन की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस्ड हो जाती है, ठीक है। एक तो एडवांटेज इसका ये हो गया आपका आपको जो रीहीट कर रहे हैं उसका, ठीक है। दूसरा एडवांटेज क्या हो गया, दूसरा एडवांटेज इसके लिए हम ये काम कर रहे थे सबसे ज़्यादा कि इससे जो ना आपकी जो थर्मल एफिशिएंसी है, ठीक है, वो हाई हो जाएगी, थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। तीसरा एडवांटेज क्या हो गया इसका, जो स्टीम रेट है पर किलोवाट आवर जो होता है, जो स्टीम रेट आपको होता है वो क्या हो जाएगा, वो लो हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। इट विल बी द एडवांटेज ऑफ द रीहीट, ठीक है। एंड एक एडवांटेज इसका क्या हो सकता है, इसका एक एडवांटेज हो सकता है कि जो नेटवर्क आउटपुट है ना, या मैं कहूँ हाँ नेटवर्क आउटपुट जो मैं कहूँ वो आपका बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी देखिए बढ़ रहा है, एफिशिएंसी तभी बढ़ेगी जब आपका वर्क आउटपुट बढ़ेगा। तो एडवांटेज क्या क्या होगा, एक तो आपका नेटवर्क आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। स्टीम रेट जिसे हम बोलते थे एसआर, ये क्या हो जाएगा, ये पर किलोवाट आवर, ये रिड्यूस्ड हो जाएगा। थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। इरोजन रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। चार तरह के तो एडवांटेज हो गए। अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं। देखिए डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं, इसकी वजह से जो कॉस्ट है, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, साइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी आपका, जो कंडेंसर का साइज है ना, कंडेंसर का साइज भी इसकी वजह से इंक्रीज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि आपके पास डबल इसमें चीजें आ रही हैं, ठीक है। और तो बेसिकली दो एडवांटेज हैं, वो डिसएडवांटेज है, एडवांटेज ज़्यादा है, बस कॉस्ट वगैरह बढ़ जाएगी। कॉस्ट देखिए कोई अच्छा काम अगर आप करेंगे ना, जनरली उसकी कॉस्ट उसकी बढ़ी जाती है, ठीक है। तो हमने कुछ बेनिफिट किया तो कुछ इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे, तो इक्विपमेंट अगर लगाए तो कॉस्ट बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ओके अब इसकी एफिशिएंसी देख लेते हैं कि एफिशिएंसी इसकी किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। एफिशिएंसी वर्क डन निकालना है आपको टरबाइन का, तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट होगा, दो पार्ट में कैलकुलेट होगा। वर्क डन फॉर दी हाई प्रेशर टरबाइन प्लस वर्क डन टरबाइन फॉर दी लो प्रेशर टरबाइन, ठीक है जी। तो हाई प्रेशर टरबाइन के लिए वर्क डन कितना होगा, हाई प्रेशर टरबाइन एक बार देख लेते हैं। हाई प्रेशर टरबाइन के लिए वर्क डन जो हम निकालेंगे, ठीक है, हाई प्रेशर आपका कहाँ है, इस जगह आपका, तो कितना हो जाएगा, ये 3 to 4 में आपका हाई प्रेशर लगी है ना, तो यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा आपका H3 - H4, ठीक है जी। लो प्रेशर कहाँ लगी है, लो प्रेशर लगी है आपकी 5 to 6 के अंदर चल रहा है आपका पूरा, लो प्रेशर में जो चल रहा है ना आपका 5 to 6 के अंदर चल रहा है, तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा, H5 - H6, ठीक है। दिस इज द वर्क डन फॉर दी पंप,
ठीक है। पंप के लिए कितना हो जाएगा? पंप के लिए हो जाएगा आपका, पंप कहाँ लगा देखिए 1 से 2 में लगाया, तो कितना हो जाएगा आपका H2 माइनस H1। ओके, सो नेट वर्क आउटपुट कितना हो जाएगा आपका? नेट वर्क आउटपुट ये हो जाएगा आपका WOS, मतलब शाफ्ट वर्क जो है आपका, ये क्या होता है आपका W टर्बाइन प्लस WP। W टर्बाइन हो गया आपका H3 माइनस H4 प्लस H5 माइनस H6 प्लस H2 माइनस, सॉरी ये होता है आपका WT माइनस WP माइनस ऑफ H2 माइनस H1। ठीक है, और नेट हीट सप्लाइड कितना हो जाएगा आपका? नेट हीट सप्लाइड हो जाएगा आपका, दैट इज द QI इज इक्वल्स टू H3 माइनस H2। देखिए जी 2 से 3 के बीच में जब आप एक तो यहाँ हीट सप्लाई करेंगे और एक जब रीहीटर में आप यूज़ करेंगे ना, तो इसमें एक हीट सप्लाई आप वहाँ भी करेंगे इसमें, ठीक है, प्लस H5 माइनस H4। रीहीटर के टाइम पे भी आप इसमें हीट सप्लाई करेंगे क्योंकि रीहीट कर रहे हैं आप उसको। सो नेट एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी इसकी आपके साइकिल की? दैट इज द WS अपॉन QI। WS हो गया आपका H3 माइनस H4 प्लस H5 माइनस H6 माइनस H2 माइनस H1 अपॉन H3 माइनस H2 प्लस H5 माइनस H4। दिस इज द नेट एफिशिएंसी। ओके।